घर की ऑर्गेनाइजेशन, मेंटेनेंस और क्लीनिनेस बहुत ज़रूरी है अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए। बिलीव मी, जब हमारा घर मैसी दिखता है ना, तो यकीन करें अपने दिमाग में एक अजीब तरीके की हलचल चल रही होती है और ना मतलब एक अजीब किस्म का स्ट्रेस शुरू हो जाता है, क्योंकि कहते हैं ना, जितनी जल्दी आप अपनी जगह को साफ सुथरा रखेंगे उतनी ही जल्दी आपका माइंड क्लियर रहेगा, स्ट्रेस फ्री रहेगा। तो बस घर की ऑर्गेनाइजेशन को भी बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे हैबिट्स अपना लें, ऐसे रूल्स अपना लें जिससे आपको ज़्यादा काम भी ना करना पड़े और झटपट तरीके से आपका घर भी ऑर्गेनाइज हो जाए विदाउट एनी स्ट्रेस और टेंशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप विद होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। सबसे पहली टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटर बिन जो है, मेल बिन अपने घर में जो है वो रखें, हैंग करके रख लिया करें। ऐसे ऑर्गेनाइजर बहुत ही चीप प्राइस में मिल जाते हैं, वंडरलोड शॉप पे भी मिल जाते हैं, काफ़ी जगहों पे मिल जाते हैं। 350 या 300 तक आता है। इसको मेन डोर के पास कहीं पे भी, जो भी कन्वीनियंट एक्सेस है आपकी, वहाँ पे इसको हैंग कर ले। ऐसी काफ़ी स्लिप्स होती हैं जो घर में हमें मिल रही होती हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता उसको अपनी जगह पे रखने का, या हम बैग्स वगैरह में जो है वो डाल देते हैं, जिससे हमें वो टाइम पे मिलती नहीं है। तो इस तरह जो है आपको इजीली मिल भी जाएंगे और बाद में आप इजीली, जैसे ही आपको टाइम मिले ना, तो आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इस हैबिट को अपना लेंगे ना, तो बिली में आपकी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी और ये ऑर्गेनाइजर इतना खूबसूरत दिखता है ना घर में, और हैंग करेंगे तो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई भी नहीं करेगा। नेक्स्ट टिप है, बिन के लिए अलग से शॉपर्स वगैरह जो है वो रखा करें, क्योंकि हम क्या करते हैं, छोटे छोटे शॉपर्स बिन को लगा देते हैं, जिससे वो सारा बिन गंदा हो जाता है और हमारी क्लीनिंग में हमें डबल ट्रिपल टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो जितना जल्दी अपने टाइम को बचाएंगे उतना ही ईजी आप होकर अपने काम को वाइंड अप कर सकेंगे। नेक्स्ट टिप है, जैसे ही वॉशरूम यूज़ करता है कोई भी, आप कर रहे हैं, तो साथ ही जो है ना, उसकी जितने भी चीज़ें होती हैं, जितने भी आपने जो है वो प्रोडक्ट्स वगैरह रखे होते हैं, तो शावर प्रोडक्ट्स उनको अपनी जगह पे फ़ौरन ऑर्गेनाइज़ करके रखें, उसी शेल्फ़ पे, उसी काउंटर पे मत रखने दें, क्योंकि इस तरीके से वॉशरूम बड़ा मेसी दिखता है और वॉशरूम की क्लीनिंग फिर आपको काफ़ी टाइम लगाती है। तो इसलिए लगे हाथ ही ना, तो मैंने एक टॉवल सा छोटा-सा रखा हुआ है, ड्राई वाला अलग रखा है और उसको वेट करने वाला अलग रखा हुआ है, ताकि जो है मैं ईज़िली, क्योंकि ब्लैक कलर का है, आपने मेरा वॉशरूम देखा है, तो फिर उसके ऊपर स्टेन जो है ना, वाटर स्टेन पड़ने के बहुत चांसेस होते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं ड्राई ही रखूँ, इसके ऊपर वाटर स्टेन ना पड़े। तो इस तरीके से ना आप अपनी छोटी-छोटी चीज़ों को, जहाँ पे देखें ना किसी चीज़ को ज़रूरत है, तो वैस उसी टाइम पे उसको मैनेज कर लें। जैसे अब यहाँ पे पानी जो है वो थोड़ा-सा ख़त्म हुआ था, मैंने और पानी ऐड करके उसके जो लीव्स हैं वो चेंज कर दिए। तो लगे हाथ जहाँ जो काम है उसको पेंडिंग में नहीं टास्क को रखना। नेक्स्ट चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, डिक्लटरिंग। यकीन करें आपका 95% स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस तब होता है जब आप घर की चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते। घर में बहुत ज़्यादा चीज़ें होना शुरू हो जाती है, आपको पता नहीं चलता। और डिक्लटरिंग का दूसरा फ़ायदा ये है कि किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाती है। ज़रूर चीज़ें इतनी ज़्यादा मिसयूज़ करके आपने वेस्ट करनी है और किसी के काम भी नहीं आएँगी, तो अच्छा नहीं है कि आप जूतियाँ हों, आपके मेकअप प्रोडक्ट्स हों, आपके किचन के जो जो हैं टूल्स वग़ैरह हों, किचन एक्सेसरीज, घर में एक सिर्फ जूतियाँ कपड़े नहीं होते, सिर्फ मेकअप प्रोडक्ट नहीं होता, काफ़ी चीज़ें होती हैं घर में जो हमें दिख नहीं होती। वायर्स होती हैं, कई चार्जर्स होते हैं जो हम यूज़ नहीं कर रहे होते, तो ऐसी चीज़ें ना हम एक डोनेशन बॉक्स बना लिया करें। मैंने डोनेशन टब रखा हुआ है आप लोग हंसेंगे, डोनेशन टब। तो जी हाँ, मेरा, मैंने आपको बताया था, मेरा ऊपर ना एक स्टोर रूम छोटू सा बना हुआ है, तो ये टब मेरे पास एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, तो मैं इसमें इकट्ठा करती जाती हूँ ताकि मुझे नज़र आए और ईजिली फिर मैं ना दे देती हूँ शॉपर्स में ऐड करके चीज़ें। मैं ना क्लटर नहीं रखती चीज़ों का। नेक्स्ट चीज़ है, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जो हैं, क्लीनिंग टूल्स पे इन्वेस्ट करें अगर करनी है, तो ये गुड इन्वेस्टमेंट होती है। अंदर के लिए अपने हर पोर्शन के लिए ना आप सेपरेट जो है, हर हाउस के हर फ्लोर के लिए सेपरेट क्लीनिंग प्रोडक्ट रख लें, इससे मेस नहीं क्रिएट होता और चीज़ें ईजिली आपके एक्सेस में होती हैं और आप ईजिली उसको यूज़ कर लेते हो। तो ये मैंने अंदर के लिए सारा सिस्टम रखा है, बाहर के लिए अलग रखा है, और फिर ईजिली ईजिली जो है सफाई सुथराई हर चीज़ की हो जाती है और वैसे भी हाइजीन भी मेंटेन रहती है। तो क्योंकि बाहर गैराज वाली चीज़ें मैं बिल्कुल भी, अंदर मेन डोर, जैसे जूतियाँ हम बाहर उतार के अंदर आते हैं, तो इसलिए मैंने क्लीनिंग जो टूल्स हैं वो उसके भी सेपरेट रखे हैं। वॉशरूम के लिए सेपरेट रखी हुई हैं चीज़ें। इस तरीके से ना आपका घर काफ़ी ज़्यादा जो है ना, आप स्ट्रेस फ्री भी हो जाते हो। आपके घर के लिए ना देखो, हर चीज़ का एक रूल बनाना होता है। यहाँ पे मैं दिखाऊँ, पंखे भी मैं झाड़ू से साफ़ कर रही हूँ। एक मेरी बहन ने, मैंने पहले एक वीडियो में बताया था, उन्होंने कहा पंखे झाड़ू से साफ़ करें, तो मैंने अगेन बता दिया कि इसके लिए अलग चीज़ें मैंने रखी होती हैं। नेक्स्ट ये वॉशरूम के लिए अलग शूज़ रखें, डोर मैट वॉशरूम का भी होना चाहिए हर चीज़ के लिए, ताकि एक प्रॉपर ना एक सिस्टम बन सके। ये काफ़ी चीज़ें आपको रिलैक्स करती हैं। और जूतियाँ जो है, शूज़ अलग से रखें, अपने वॉशरूम के लिए अलग रखें, मेन डोर के लिए, मेन डोर से अंदर जब आते हैं उसके लिए अलग रखें, शू रैक रख लें, ताकि ये ना आपकी क्लीनिनेस मेंटेन रहे। और जितना कम टाइम अपनी क्लीनिंग में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे लगाएंगे ना, उतना ही आपको ईजी हो जाएंगे, आपका स्ट्रेस रिलीज़ होगा और वो टाइम आप किसी और काम में कंज्यूम कर सकते हैं, अपने हेल्थ पे कर सकते हैं, अपने बच्चों फैमिली की हेल्थ पे कर सकते हैं, और बहुत से टास्क होते हैं हमारी डेली रूटीन में। और इस तरीके से ना आपकी काफ़ी चीज़ें मेंटेन होना शुरू हो जाती हैं।
इसी तरीके से जो टॉवल्स होते हैं उनको यूज़ करने के बाद फ़ौरन वॉशरूम से निकाल के उनको धूप ज़रूर लगवाया करें, क्योंकि धूप के बाद ना उनके ऊपर उनके अंदर से जो अनप्लीज़ेंट स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है और फिर टॉवल इतने जल्दी गंदे नहीं होते। वैसे तो हर 4 दिन बाद टॉवल जो है अपने वो चेंज कर लेना चाहिए उसको वॉश करके फ़ौरन, लेकिन ये है कि इस तरीके से धूप से ना काफ़ी जो है वो ड्राई हो जाएँ और फिर आप अगेन अपने वॉशरूम में वो रख लें। नेक्स्ट चीज़ है, जितने ज़्यादा बॉक्सेस हमारे घर में होते हैं इनको डिस्कार्ड मत किया करें। जैसे आइसक्रीम बॉक्सेस हो गए, ये छोटी-छोटी चीज़ों के लिए काम आ जाते हैं। जैसे मैंने अभी खजूरें स्टोर करनी थी, तो इस तरह ना काफ़ी जार्स जो हैं मतलब रीयूज़ हो जाते हैं। आपके ये वाले बॉक्सेस हो गए, फिर डिस्पोजेबल बॉक्सेस हो गए, इस तरह की ना काफ़ी बॉटल्स होती हैं जो आप डिस्कार्ड कर देते हैं और बाद में फिर आप ढूँढ रहे होते हैं, परचेज़ कर रहे होते हैं, जिससे आपका पैसा और टाइम दोनों की वेस्टेज होती है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिससे आप ना अपने घर को बहुत ही ईज़िली मेंटेन करके रख लेते हो। नेक्स्ट टिप भी मेरी इसी से रिलेटेड है। ये देखिए इसी तरीके से ये बॉक्सेस थे, ये चाय की पत्ती का बॉक्स था, मैंने इसको भी डिस्कार्ड नहीं किया। इसको मैंने इस तरीके से ना एक अच्छी सी शेप में कट करके ना, तो केचअप हमारे घर में इस तरह के साशे आते हैं और फिर रखने के लिए ना ऐसे फ्रिज में ना ऑर्गेनाइजेशन नहीं इसकी इन चीज़ों की होती, छोटी छोटी चीज़ों की ना ऐसे डिसअसेंबल वे में पड़े होते हैं। तो इस तरीके से आप अगर ऑर्गेनाइजर छोटू सा, मैंने ये देखिए कितना प्यारा सा बॉक्स बन गया है, तो ईजिली मेरे फ्रिज में ये देखिए ये आ जाता है। तो सेपरेट हर चीज़ को, और मेडिसन के जो सिरप वगैरह सारी होती हैं वो मैंने सारी फ्रिज के एक जो है वो जोन में रखी हुई हैं, और यहाँ पे मैंने केचप भी साथ ऑर्गेनाइज करके रखती हैं। तो इस तरह ना काफ़ी चीज़ें अपनी, अगर आप हर जगह की एक प्रॉपर प्लेस बना देंगे ना, आपको पता होगा, आपके घर में हर बंदे को पता होगा कि यहीं से लेनी है और यहीं पे रखनी है। इससे भी आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलीज़ होता है। इसके अलावा आपके फ्रिज में काफ़ी चीज़ें आपने इस तरह से डिसअसेंबल रखी होती है, तो इस तरह से आप ऑर्गेनाइज़र खरीद सकते हैं। ये छोटी-छोटी बास्केट्स मिल रही होती हैं, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिलती हैं। फिर इसके अलावा आइसक्रीम के जो डब्बे होते हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने बास्केट नहीं ली तो आइसक्रीम के डब्बे जो हैं वो भी यूज़ करके आप उसमें चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। फिर इतने प्यारे-प्यारे आजकल तो एक्सेसरीज़ आई हुई हैं, किचन एक्सेसरीज़, और बहुत ही कम बजट में आई हैं, 150-200 तक मिल जाती हैं। तो इस तरीके से ना हर चीज़ संभल पड़ी होती है और ऐसे घुच-मुच नहीं पड़ा होता। ऐसे ना वो कहते हैं ना एक-दूसरे में वो जो है मेसी जो है वो चीज़ें नहीं लग रही होती। तो इस तरीके से हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके प्रॉपर एक जगह बना लें। इस तरीके से आपकी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन और ऑर्गेनाइज़ रहेंगी। और घर से निकलते वक़्त ना साथ ही चीज़ें, मतलब जहाँ से आप निकल रहे हैं ना, कमरे से निकल रहे हैं, वॉशरूम से निकल रहे हैं, तो हर जगह पे देखें एक्टिव होकर कि कहीं कोई जगह जो है वो दोबारा से रीसेट तो नहीं करने वाली। जैसे अब ये यहाँ से डाइनिंग टेबल के पास से गुज़र रही थी तो मैंने उसके मैट दोबारा से ठीक कर दिए। तो ये तो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो लगे हाथ 1 मिनट हैबिट अडॉप्ट करके ना आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। अब ये देखिए, ये जो पानी की बॉटल्स होती है, मैंने इनको डिस्कार्ड नहीं किया और इससे मैंने प्लांटर्स बना लिए छोटे-छोटे करके, और इस पे तो मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, तो आप जाके देखिएगा मेरे चैनल पे। और इस तरीके से मैंने उनको पेंट करवा दिया और ये देखिए बंचेस लगा के इतने प्यारे से, और इसको मैं हैंग कर दूँगी कील की मदद से। तो इस तरीके से ना छोटी-छोटी चीज़ें करके हमें खुद ही एक स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है और एक टेंशन फ्री जो है ना, अपनी ज़िंदगी का एक रूल बना लें बस, कि हर चीज़ में ना क्रिएटिविटी करने की कोशिश किया करें, क्रिएटिव माइंड बना लें। बिलीव मी, जब आपका क्रिएटिव माइंड होता है ना, तो फिर काफ़ी ज़्यादा टेंशन आपकी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, मेरी एक बहन ने कहा था किचन के लिए जी इतने ज़्यादा टॉवल्स हम कैसे लेके आएँ, इतना मेस क्रिएट होता है, हम कैसे साफ़ करें? तो सिंपल, आपने घर में कोई भी कपड़ा है, कोई भी टी-शर्ट है, उसको कट करके अपने घर में रख लें और उसको किचन में इस तरह का बॉक्स डीआईवाई बना लें, और फिर बस उसके अंदर वो छोटे-छोटे पीसेस साफ़-सुथरा करके उसको अच्छे से वॉश करके और पीसेस में कट करके, जब भी काउंटर टॉप गंदा हो तो साथ ही उसके लगे हाथ उसको सफाई कर दिया, फिर डिस्कार्ड कर दिया। क्योंकि घर में इतने कपड़े वेस्ट हो रहे होते हैं, मैं तो कहती हूँ उन कपड़ों से, जैसे अब टॉवल्स होते हैं घर में पुराने टॉवल, आप उनसे जो है वो पोंछा बना सकते हो, आप उससे इतनी चीज़ें बना सकते हो। तो इस तरीके से हमने ना कुछ डीआईवाई करके ना अपनी ज़िंदगी को आसान करना होता है। नेक्स्ट चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही आपका लॉन्ड्री का काम, पहले तो जैसे ही कपड़े आपके हों, मतलब मैं कहती हूँ लगे हाथ उसको वॉश कर लें, साथ ही उसको सँभाल लें, साथ ही उसको जो है वो प्रेस करके रखें, ताकि जब, ज़ाहिर-सी बात है आजकल जितनी लाइट जा रही है ना, तो फिर इससे आप पैनिक नहीं होते। कहीं पे भी जाना हो, सिंपल आपने प्रेस किए हुए कपड़े निकाले एंड दैट्स इट। नेक्स्ट चीज़ है, हमेशा अपने अपना स्केड्यूल बनाना है, अपने सीज़नली और वीकली, मंथली, जैसे अब कुछ क्लीनिंग होती हैं जो हम सीज़नल बेस पे कर रहे होते हैं, हम वो मंथली बेस पे कर रहे होते हैं, हम वीकली बेस पे नहीं कर रहे होते। इससे भी आपका काफ़ी टेंशन रिलीज़ होती है। एंड द नेक्स्ट टिप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज़ कि खर्चा, घर के बजट का एक प्रॉपर सेटअप बनाएँ, प्रॉपर सेट किया करें कि कितनी ग्रोसरी में लगा है, और घर का खर्चा जैसे ही आपको मंथ में मिलता है उसको डिवाइड करके रख लें, ताकि जिस चीज़ में इन्वेस्ट करना है उसके पैसे आप कहीं और इन्वेस्ट ना कर सकें। अपनी शॉपिंग के लिए अलग कर लें, बच्चों की फ़ीस के लिए अलग कर लें, अपने बिल्स के लिए अलग कर लें, ग्रोसरी के लिए अलग कर लें, और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं उनके लिए अलग करके ना एक पूरा प्रॉपर एक इसके लिए भी ऑर्गेनाइज़र बना के बस अपने पाउच में रख लें, अपने अपने जो है बैग में रख लें। इससे भी आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह ताला हम सबको दुनिया आखिरत दोनों की भलाई अता करे, और मेरे चैनल को जाके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जल्दी से जाके बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन